Hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के क्लास को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइलोटैक्सी। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है कि फाइलोटैक्सी अगर वर्ड सुनो तो समझ में नहीं आता है फाइलोटैक्सी होता क्या है। बट अगर आप क्लास 11th अच्छे से पढ़े होगे और चैप्टर मॉर्फोलॉजी पढ़े होगे तो ये टर्म बहुत ईजी हो जाता है। क्लियर? चलिए आज समझते हैं फाइलोटैक्सी होता क्या है। आप जानते हो अरेंजमेंट ऑफ लीफ होता है, जैसे किसी भी पेड़ में अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होता है लीफ का। किसी में आप देखोगे तो इस टाइप से रहेगा, किसी में ऐसा रहेगा, है ना, और किसी में ऐसा रहेगा। तो ये जो लीफ का अरेंजमेंट है इसी को किसी के अंडर पढ़ते हैं, फाइलोटैक्सी के अंदर। यानी कि फाइलोटैक्सी का सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ on the stem or a branch। अब आप मुझे ये बताओ स्टेम पे लीफ कैसे आता है। तो लीफ हमेशा नोड वाले एरिया से आता है ना, जहाँ भी नोड्स प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे भी नोड्स होगा तो लीफ बन रहा है। क्लियर? तो लीफ कहाँ बनता है, नोड्स वाले एरिया पे। और दो नोड्स के, मान लो ये भी नोड है और ये भी नोड है, जहाँ लीफ बना वो नोड हुआ, है ना। इनके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो दो नोड्स के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो ये तो बेसिक चीज था जो आप मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर? बस मैंने ऐसे रिवाइज करा दिया। अब आज हम लोग सीखते हैं फाइलोटैक्सी के बारे में। क्लियर? तो पहले हेडिंग लगाओ फाइलोटैक्सी। सबसे पहले आते हैं फाइलोटैक्सी क्या होता है उसके बारे में लिखते हैं। It is the arrangement of leaves on the stem or a branch। किस पैटर्न में लीफ का अरेंजमेंट है, क्या वो अल्टरनेट वे में लगा हुआ है, क्या वो अपोजिट वे में लगा हुआ है, या क्या वो वर्ल्ड वे में लगा हुआ है ना। उसी को क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। ये कितने टाइप का हो सकता है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। हम लोग बहुत ही शॉर्ट वीडियो में पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्लियर? इसमें पहला क्या आता है, तो अल्टरनेट। अब जैसे मैं आपको बोल दूं जाके आप अड़हुल का एक डंडा लेके आओ, मतलब डंडी लेके आओ जिसमें लीफ लगा हो, है ना। तो आप लेके आए, समझ में आ गया। अब देखो आपने देखा कि यहाँ पे तो ऐसा लीफ निकल रहा है, यानी कि आप अच्छे से अगर अभी तक तो गौर से देख चुके होंगे, क्योंकि आप हमेशा ये लीफ आपके सराउंडिंग्स में पाया जाता है, हर जगह ये पेड़ पौधे होते हैं ना। तो आप कभी गौर से देखे होंगे तो आपको ये पैटर्न मिलता होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे लीफ का आना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट टाइप ऑफ लीफ। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट टाइप ऑफ लीफ। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल क्या क्या लिया, चाइना रोज। क्लियर है ना। चाइना रोज के बाद आप ले लो रोज। समझ में आ रहा है? चाइना रोज हो गया, रोज हो गया। इसमें किस टाइप का लीफ पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है अल्टरनेट टाइप ऑफ लीफ। अगर यही मैं आपसे बात करूँ गुआवा, तो आप जब भी गुआवा के पेड़ को, पौधे को देखते होगे, पेड़ को देखते होगे, तो उसमें क्या देखते होगे, उसके लीफ कैसे पाए जाते हैं, तो उनके पास ऐसा लीफ होता है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा लीफ हो गया, ये दोनों अपोजिट वे में लगे हुए हैं, है ना। एक स्टेम है और दोनों लीफ अपोजिट वे में लगे हुए हैं, तो इस टाइप के लीफ को बोल देते हैं अपोजिट टाइप ऑफ लीफ, है ना। तो पहला हो गया अल्टरनेट टाइप ऑफ लीफ, दूसरा हो गया अपोजिट टाइप ऑफ लीफ। मैं इसको मिटाऊंगी, फिर मैं अल्टरनेट का डेफिनेशन लिखूंगी, उसका एग्जाम्पल लिखूंगी, फिर सेम एज फॉर अपोजिट ऑल्सो आई विल राइट द डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। क्लियर? आपको सब समझ में आना चाहिए, टॉपिक बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नीट एग्जाम में इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रखा है कि चाइना रोज किस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी को फॉलो करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के फाइलोटैक्सी को फॉलो करता है, तो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी को फॉलो करता है। और फाइलोटैक्सी कोई बड़ा वर्ड है ही नहीं, है ना। ये सिंपली फाइलो मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। हमेशा याद रखो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम में या ब्रांच में। क्लियर हो गया? कितना को आप नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम लोग आते हैं अल्टरनेट टाइप ऑफ लीफ को अच्छे से समझते हैं, लिखते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए अब हेडिंग लगाइए अल्टरनेट।
बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही वेटेज इसका रहता है। नीट एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ना, लीफ वेनेशन से और फाइलोटैक्सी से। मैथ तो कॉलम में दे दे या फिर जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड्स में आ रहा है, चांसेस है इस टॉपिक से क्वेश्चन होने का। चलिए, अल्टरनेट, पहला आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट। इसमें क्या होता है, अभी आपको पिक्चर क्लियर है इसके बारे में, क्लियर। लिखते हैं इसका डेफिनेशन, लीफ अराइजेस फ्रॉम nodes in an alternate manner। अगर आप अभी तक इस चीज को नहीं देखे हो तो आज आप क्या करोगे, आप जाके चाइना रोज के स्टेम को देखोगे, उसमें आप पैटर्न को देखोगे कि लीफ का पैटर्न कैसे लगा हुआ है उसमें, क्लियर। एग्जाम्पल में लिख लो, चाइना रोज, रोज, मस्टर्ड, है ना। 2-3 एग्जाम्पल याद रखोगे ताकि बोर्ड्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन के साथ साथ क्या करोगे, 2 एग्जाम्पल भी लिख दोगे। देखिए, जैसे एक डायग्राम में बना देती हूँ, उसको भी बना लेना है। आप आज क्या करोगे, आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, ओरल का डंडी लेना है, यानी कि उसके स्टेम को देखना है, उठाना है और उसको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। समझ में आया। उसके बाद दूसरा क्या आता है, अपोजिट। इसको मिटाते हैं, आई होप आपने इसको लिख लिया है। चलिए, दूसरा आता है अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, आपको इतना तो पता चल गया है कि अपोजिट किसको बोलते हैं और क्या होता है इसमें पैटर्न, है ना, अभी अभी समझाया हमने। तो इसके बारे में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ लीव्स arises from nodes in an opposite manner, they lies in opposite direction। क्या लिखना है, समझो, जो मैंने बताया है आपको समझाया, सिर्फ उसको ही मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके एक डेफिनेशन बना रही हूँ, क्लियर। और कुछ भी इसमें न्यू ऐड ऑन नहीं हो रहा है। क्या लिखना है, अ पेयर ऑफ, यहाँ पे अ पेयर ऑफ क्यों बोला जा रहा है ये भी क्लियर होना चाहिए ना, कि मैं यहाँ पे अ पेयर ऑफ क्यों लिख रही हूँ ना। अ पेयर ऑफ लीव्स arises from nodes and lies opposite to each other। क्या लिखा मैंने, आपको समझ में आया क्या लिखा, एक बार और रीड करें। A pair of leaves arises at each node and lies opposite to each other, है ना। क्लियर। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप खुद से भी, आप जो भी लीव्स को देखते हो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि अपोजिट में जा सकता है, कि अल्टरनेट में भी जा सकता है, या वर्ड में जा सकता है ना। खुद से मैं एग्जांपल लिखवा रही हूँ तो ये कतई नहीं होता है कि सिर्फ यही 3 लीव्स इसके अंदर आता है। आप जितना भी लीव देखो, अगर ये पैटर्न को फॉलो करता है तो ये इस कैटेगरी में जाएगा, क्लियर। चलिए, इसका एग्जांपल है मिंट, गुआवा, क्लियर। बाकी और भी आप एग्जांपल यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो, मैं 1-2 लिखवा रही हूँ ताकि आपके कोर्स में भी हेल्पफुल हो जाए कि आप डेफिनेशन के साथ क्या करो, 1-2 एग्जांपल लिख दो साथ में। समझ में आ रहा है। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या आएगा हमारा, वर्ल्ड, है ना। चलिए, तो आप अपोजिट लिख लो, अल्टरनेट अपोजिट हमारा हो चुका है। नाउ थर्ड कैटेगरी दैट इज वर्ल्ड में करेंगे। चलिए, अब इसको मिटाते हैं, थर्ड पे आते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप 1-2-3 लीव्स एक साथ आ रहे हैं, मतलब एक नोड से क्या हो रहा है, जैसे समझो ये नोड्स है ना, ये मान लो आपका स्टेम है, यहाँ नोड्स है, तो यहाँ पे ये भी लीव आ रहा है, ये भी लीव्स आ रहा है, ये भी लीव्स आ रहा है, ये भी लीव्स आ रहा है।
तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, ग्रुप फॉर्म कर लेता है, एक वर्ड टाइप में लिखने लगता है। तो इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, वर्ड टाइप में, है ना। समझ में आ रहा है। अब तो डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो, बस डेफिनेशन को फ्रेम करना आना चाहिए। When a pair of leaves पेयर ऑफ लीव्स भी आ सकता है या उससे ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। अगर 2 भी लीव्स आ रहे हैं या उससे ज्यादा लीव्स आ रहे हैं तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, ये वर्ड टाइप में आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, इफ मोर देन 2, if more than 2 leaves arises from a single node, it forms word। अब मैं अभी आपको इसको एग्जाम्पल दूंगी तो आप सोचोगे आज तक तो हमने ऐसा लीफ को देखा ही नहीं, इतने अच्छे से एग्जामिन ही नहीं किया। तो आपको क्या करना है, आज जाके तुलसी प्लांट के लीफ को देखना है कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप जहाँ कहीं भी जाओ, जहाँ कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको लीफ दिखता है और इस कंसेप्ट को आपको रिवाइज करना है, याद करना है, तो आपको जस्ट क्या करना है, लीफ को देखना है, उसको अच्छे से एग्जामिन करना है और कैटेगराइज में बांट देना है कि वो अल्टरनेट को फॉलो कर रहा है कि अपोजिट को फॉलो कर रहा है या फिर वर्ड को फॉलो कर रहा है। क्लियर, बहुत इजी हो जाता है। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल नोड, इट फॉर्म अ वर्ड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तुलसी, सनफ्लावर, एल्स्टोनिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो फाइलोटैक्सी का टॉपिक है ये बिल्कुल अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। इसमें 3 कैटेगराइज आते हैं, पहला आता है अल्टरनेट, दूसरा आता है अपोजिट एंड तीसरा आता है वर्ड, है ना। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई लीफ में डाउट है कि मैम ये किस चीज़ को फॉलो करेगा, किस फाइलोटैक्सी से बिलोंग करेगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक।